जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रों के इस महापर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी कृपा करे कि आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्न रहें, आप सबका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे। जगदम्बा शक्ति स्वरूपा है और शक्ति की आवश्यकता हम सभी को है। शक्ति माता का स्वरूप हमें ध्यान में ले लेना चाहिए, जिनके 8 हाथ हैं, 1 सिर है और शेर पर सवार हैं। तो शेर है पराक्रम, जिस पर वीरता पर सवार होकर के शक्ति बैठी हुई है, और शेर डराता सबको है। तो डर कर जीना या डर को डरा कर जीना, दोनों में बड़ा अंतर है। जो डर को डरा करके जीते हैं तो वो शक्तिशाली लोग होते हैं, जो डर डर करके जीते हैं वो निर्बल लोग होते हैं। जो आत्मिक बल से युक्त लोग हैं वह प्रत्येक स्थिति में समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और जो आंतरिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनको चिंता की दीमक अंदर अंदर खोखला कर देती है। जो निराशा से भरे रहते हैं और सकारात्मक नहीं हो पाते, तो समझ लीजिए कि उनको हर अवसर में समस्या दिखाई देती है। और जो लोग आंतरिक रूप से प्रबल होते हैं वो किसी न किसी समस्या में भी कोई न कोई एक अवसर ढूंढते हैं कि अगर परेशानी वाली चीज़ है तो इसमें भी एक अवसर मिल रहा है। और कहा जाता है कि भगवान या भगवती जब किसी पर कृपा करती है तो उसको सौभाग्य देती है, और सौभाग्य में ये कभी नहीं होता कि हाथ में लाकर पैसे दिए जाते हैं। सौभाग्य का अर्थ होता है कि जब आपके जीवन में अवसर आते हैं, उन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ना जानता है उसके जीवन में सौभाग्य आता है, और तभी उसके जीवन में लक्ष्मी भी आती है, तभी उसके जीवन में सफलता आती है, तभी वो अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता है। परमात्मा आपको या माँ परमेश्वरी आपको अवसर देगी, उन अवसरों का लाभ लीजिए। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो जगदम्बा इस धरती पर नहीं सारे विश्व में समस्त ब्रह्मांड में बुद्धि रूप में विद्यमान है, सब मनुष्य मात्र के अंदर, उस माँ को प्रणाम कीजिए और कहिए कि मुझे वो बौद्धिक शक्ति दो, मैं ठीक निर्णय ले सकूं, सही दिशा में काम कर सकूं, जीवन को और ऊपर ले जा सकूं। तो ये शक्ति मांगिए। तो जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी का, दुर्गा माता का, माँ वैष्णवी का स्वरूप आप उनका चित्र सामने रख करके या उनको ज्योत रूप में देखते हुए और फिर अपने अंदर आह्वान करें कि जगदम्बा मेरे मस्तिष्क में विराजमान होइए सुबुद्धि बनकर, मेरी आँखों में आइए सुदृष्टि बनकर, मेरी वाणी में आइए एक सुंदर व्यवहार की शक्ति बनकर, मेरे कंठ में आइए व्यवहार की कला बनकर, मेरे हृदय में आइए प्रेम की शक्ति बनकर, मेरे हाथों में आइए पराक्रम की शक्ति बनकर, और मेरे जीवन के आधार स्तंभ, मेरे पाँवों में, टांगों में आप स्थिरता और लक्ष्य की ओर बढ़ने की शक्ति बनकर आइए। मेरे घर में संगठन, प्रेम और विश्वास बनकर आइए, और मेरे जीवन में आप भक्ति का रस लेकर श्रद्धा बनकर आइए, क्योंकि कहा गया या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। वह जगदम्बा सबके भीतर श्रद्धा रूप में आकर विराजमान है, क्योंकि श्रद्धा आपसे धर्म कराएगी, श्रद्धा आपसे पवित्र कार्य कराएगी। श्रद्धा है जिसके आधार पर आप ईश्वर की तरफ चलेंगे। श्रद्धा के कारण सत्कर्म तो होंगे, बड़ों की सेवा भी हो सकती है, देश की सेवा भी हो सकती है। देश प्रेम इसी से जागता है। अगर श्रद्धा अंदर नहीं है तो आप अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं कर पाओगे, आप अपने गुरु के आशीर्वाद नहीं ले पाओगे,
और श्रद्धा नहीं है तो महान मूल्यवान सिद्धांत भी जीवन में नहीं होंगे। और जिनके जीवन में कोई बड़े सिद्धांत नहीं होते उनका जीवन भी बड़ा नहीं हो पाता। तो इस समय हम शक्ति की आराधना करते हुए अपने भीतर उन गुणों को लेकर आए जिससे हम शक्तिवान बने। मैं आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और ये प्रार्थना करूँगा कि हर दिन आप जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी का ध्यान कीजिए। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, जो सबकी दुर्गति को हटाने वाली शक्ति है, उसका आह्वान करें और अपने भीतर स्थापित करें। बहुत बहुत आशीर्वाद।